हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। अल्फा बीटा जीरोस हैं किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। तो अगर दो रूट्स या दो जीरोस गिवन होते हैं तो उनके बीच का रिलेशन हमें पता है कि जो हमारे पास सम ऑफ रूट्स है, जो कि इस बार यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो -1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमें वो मिल जाएगा -1 के। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या रिलेशन होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट विच इज हेयर अल्फा बीटा, वो होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमें मिल गया -2, ठीक है। तो हमें सम ऑफ रूट्स मिल गया, हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया, ये एक रिलेशन हो गया। अच्छा, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है क्या है, उसका रूट निकाल के भी देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, रूट्स निकालने के लिए इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर -2 कैसे आएगा? +2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x कॉमन, x +2 -1 कॉमन, x +2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x +2 और x -1 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 1 आर रूट्स। तो ये तो दो रूट है। अब हमें पता नहीं कि कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा है। तो जो हमें मांगा जा रहा है क्वेश्चन में 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा, उसके तो डिफरेंट सॉल्यूशन पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम इफ अल्फा इक्वल्स टू -2 और बीटा हम ले ले 1 को, तब अगर 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा निकाला जाए तो क्या निकलेगा? 1 बाय अल्फा का वैल्यू -2 माइनस 1 बाय बीटा का वैल्यू 1। तो ये जाएगा ऊपर, तो -2 -1, ठीक है। एक सेकेंड, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 बाई 2 -1 बाई 1। अब इजी लग रहा होगा, 2 एलसीएम आएगा, -1 -2, तो ये -3/2 आया, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ इस केस में 1 बाय अल्फा -1 बाय बीटा -3/2 आया। कोई और बच्चा अगर सोचे तो वो अल्फा को 1 भी तो ले सकता था और बीटा को वो ले लेता -2। तो उस केस में 1 बाय अल्फा -1 बाय बीटा क्या निकल जाता है हमारे पास? 1 बाय अल्फा का वैल्यू 1
माइनस 1 बाई बीटा का वैल्यू -2। तो ये 1/1 माइनस माइनस प्लस, तो 1/2। अगेन 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 + 1, तो हमारे पास 1/α माइनस 1/बीटा का वैल्यू इस बार तो 3/2 आ गया। तो एक बार हमारे पास -3/2 आया जब हमने अल्फा को लिया -2 और बीटा को लिया 1, और एक बार जब हमने अल्फा को लिया 1 और बीटा को लिया -2, तो +3/2 आ गया। इसको करने का एक और भी तरीका हमारे पास दिया जाता है, वो क्या तरीका है देखते हैं। वो तरीका है कि हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें निकालना है 1/α माइनस 1/बीटा, अल्फा बीटा, बीटा माइनस अल्फा। अच्छा, तो एक चीज तो आपको पता होगा ही कि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास। ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है? वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा। दोनों में अगर रिलेशन निकालना जाए तो क्या हम बोल सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का जो स्क्वायर है वो अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर से 4 अल्फा बीटा कम है। क्यों बोल सकते हैं ऐसा? देखो, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर टर्म में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है, साथ में 2 अल्फा बीटा आता है, ठीक है। तो अगर इसी में से हम 4 अल्फा बीटा माइनस कर दें तो क्या ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा? क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है। अब इसी में अगर हम 4 अल्फा बीटा माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो हमने स्टार्ट किया था अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर से, उसमें 4 अल्फा बीटा घटाया तो हमारे पास क्या आ गया? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो वही अगर हम बोलना चाहते हैं तो अगर हम दोनों तरफ रूट ले लें तो अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू है वो प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि रूट लिया है। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। कोई भी क्वाड्रेटिक दिया हो तो आप ये दोनों चीज तो निकाल ही सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। इस केस में भी हम निकाल चुके हैं। तो अल्फा माइनस बीटा का इस क्वेश्चन में क्या वैल्यू हो जाएगा? प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला था? -1, और अल्फा बीटा निकाला था -2। तो -1 का होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा? +-1 + 8 दैट इज √9। तो अल्फा माइनस बीटा +-3 के इक्वल आ गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो अल्फा माइनस बीटा +-3 है, ठीक है। तो
इसके दो वैल्यूज आए हैं बेसिकली अल्फा माइनस बीटा के, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा का दो वैल्यू क्या सिग्निफाई करना चाह रहा है कि यहाँ पे हम एक बार +3 रखें और अल्फा बीटा का नीचे वाला जो वैल्यू आप देख रहे हैं वो तो -2 ही है, ठीक है। तो एक बार अगर हम अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू एक बार अगर +3 लेके चले, ठीक है, तो इसको हम अलग से कहीं पे सॉल्व करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू +3 लेके चले तो हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, तो क्योंकि हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू है तो बीटा माइनस अल्फा के लिए इसमें से माइनस साइन अगर आप ले ले कॉमन तो अल्फा माइनस बीटा ही तो बन जाएगा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इस बार क्या लेके चल रहे हैं 3 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का वैल्यू -2 3/2। और अगर दूसरा केस ले ले क्योंकि +-3 दो वैल्यू है, एक बार हम अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू -3 लेके चलते हैं तो जो बीटा माइनस अल्फा बाय अल्फा बीटा का वैल्यू है जो कि इसी का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, ठीक है, यही हम लिखना चाह रहे हैं एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ, ठीक है। तो माइनस साइन कॉमन ले ले तो अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, तो माइनस साइन कॉमन ले ले तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू इस बार हमने लिया है -3 और अल्फा बीटा का वैल्यू तो -2 फिक्स है, तो 3/-2 दैट मीन्स -3/2। तो यहाँ से भी हमारे पास दो वैल्यू आ रहा है 3/2 और -3/2, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हमारे पास। तो दो तरीके थे इस क्वेश्चन को करने की, एक तो तरीका था स्टैंडर्ड अप्रोच कि हम रूट से निकाल लें। तो जब हम रूट्स निकाल लेंगे तो क्योंकि हमने बोला नहीं गया था कि किसको अल्फा लेना है किस रूट को बीटा, तो अलग अलग स्टूडेंट का सोच अलग अलग हो सकता है, तो उस हिसाब से दो रूट होगा हमारे पास, दो सेट्स ऑफ वैल्यूज होगा 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, एक बार अल्फा को -2 बीटा को 1 और एक बार अल्फा को 1 बीटा को -2। दूसरा अप्रोच था कि फॉर्मूला लगा ले डायरेक्ट, अल्फा माइनस बीटा होता है +-√अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, वहाँ से अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकल गया हमारे पास, ठीक है, उसको रख दिया एक एक करके इस एक्सप्रेशन में, एक बार 3/2 एक बार -3/2। समझ में आया होगा, थोड़ा डिटेल में बताया और थोड़ा आराम से बताया ताकि समझ में आए कि क्या करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।